गुड मॉर्निंग दोस्तों, रीड मैथ चैनल में आपका स्वागत है। देखो आज हम लोग जो प्रश्नावली पढ़ेंगे हमारी जो कक्षा 7 की प्रश्नावली 8.2। देखो जो 8.2 ये प्रश्नावली है, देखो इसमें ना पूरा चैप्टर प्रतिशत से रिलेटेड है। जो प्रतिशत है मतलब प्रतिशत कैसे निकालते हैं, भिन्नों का कैसे निकालते हैं और दशमलव वाली संख्याओं को प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यानी संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। देखो ये प्रश्नावली है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कंपटीशन में आजकल जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना प्रतिशत से रिलेटेड, सब कुछ एनसीईआरटी में सेम टू सेम उठा के ऐसे कैसे देते हैं। तो देखो आप लोग इसको पढ़ोगे तो आगे जाके कंपटीशन में भी यही प्रश्नावली आपके काम आएगी और ये पूरी प्रश्नावली प्रतिशत से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जो 8.2 प्रश्नावली उसका प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 में दे रखा है दी गई भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। देखो आ गई बात, यानी संख्याओं को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना। और संख्या कैसी है, भिन्नों वाली। देखो कोई भी भिन्नों वाली संख्या जिसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, उसको गुणा कर दो किससे, 100 से। कोई भी संख्या भिन्न वाली है उसको प्रतिशत में बदलना है, क्या कर दो, गुणा 100 से। तो यहाँ पे मैंने 100 से गुणा किया तो यानी कितना हो गया, 100/8। और मैं 100 में 8 का भाग देता हूँ। 100 में जब 8 का भाग देता हूँ तो कितने बार देता है, 8 एकम 8, फिर 2 बचा, 8 दूनी 16, फिर पॉइंट 8 पंजे 40, कितना आया 12.5। और आगे प्रतिशत का निशान लगाना बिल्कुल मत भूलना। कितना आ गया 12.5। ऐसे ही 5/4 है, उसको यदि मैं प्रतिशत में बदलता हूँ तो किससे गुणा करूँगा, यहाँ पे 100 से गुणा। जब 100 से गुणा करता हूँ तो ये कितना होता है, ये होता है 500/4। 500/4 हो गया। जब 500 में 4 का भाग दूंगा तो ये कितना आएगा, 125 कितना प्रतिशत, 125%। यहाँ पे देखो 3/40। यहाँ पे देखो मैं 100 से क्या कर रहा हूँ, गुणा। 100 से गुणा कर दिया। अब देखो मैं 100 से गुणा कर रहा हूँ तो देखो इसमें क्या होता है कि मैंने 1 0 से 1 0 काट दिया और क्या बचा यहाँ पे, ऊपर तो कितना हो गया 30 और नीचे बचा कितना 4। जब मैं 30 में 4 का भाग दे रहा हूँ कितना आएगा, 7 कितना 28, पॉइंट लगेगा। अब 4 पंजे कितना हो गया 20, यानी 7.5%। इसके बाद 2/7 को किससे गुणा कर दूँ, 100 से गुणा। तो कितना हो गया, ये ऊपर तो 200 नीचे कितना 7। अब 200 में मैं 7 का भाग देता हूँ, कितनी बार जाता है, 7 दूनी कितना 14, बचा कितना 6, 7 8 कितना 56, और फिर बचा कितना 4, 7 पंजे कितना 35, और 7 7 49, लगभग कितना आएगा 28.57%। ये तो हो गया अपना जो भिन्नों को प्रतिशत में बदलते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, दी गई दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदल लो। कोई भी संख्या को जब प्रतिशत में बदलना तो क्या करते हैं, 100 से गुणा। और किसी भी प्रतिशत को संख्या में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 का भाग। तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा। जब मैं 0.65 को 100 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 65%। उसी प्रकार जब मैं 2.1 को 100 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे 21%। सोच क्या रहे हो, जब 100 से गुणा होगा तो पॉइंट वाला 1 0 अट जाएगा, कितना आएगा 21%। उसी प्रकार मैं इसको जब 100 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे केवल कितना बचेगा, 2%। 2% बचेगा या और कुछ बचेगा, सोचो इसमें। देखो जब मैं इसको 100 से गुणा करूँगा तो इसके पीछे 2 0 लगेंगे और 2 0 से हट के पॉइंट लगेगा तो हट जाएगा, कितना बचेगा, केवल 2% बचेगा। यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ इसको 12.35, इसको किससे गुणा कर रहा हूँ मैं, 100 से। 12.35 को 100 से गुणा कर रहा हूँ तो ये देखो कितना आता है, यहाँ पे ये 0 हट जाएंगे, कितना बचेगा, 1235%। यानी कोई भी संख्या है दशमलव वाली तो उसको यदि गुणा करेंगे किससे, 100 से, तो इसमें किस में बदल जाएगी, प्रतिशत में बदल जाएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब ये देखो चित्र दे रखे हैं, यहाँ पे आकृति का कितना भाग रंगीन है और उसका क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। ये देखो इसके अंदर केवल 2 ही भाग बन रहे हैं, एक तो वाइट वाला और एक ही जो रंगीन हो रहा है। जो टोटल कितने भाग हैं, 2 भाग है ना। तो आकृति का कितना भाग रंगीन है, तो इसमें ना मतलब आकृति जैसे पूरी आकृति है, इसका मतलब लगभग चौथा हिस्सा कितना है, रंगीन है। अब वैसे तो इसको बोल सकते हैं कितना, अगर छायांकित भाग पूछे 1/2। तो देखो आपको इस आकृति में दिख रहा होगा कितना इसका है ना, मतलब देखो इसके यदि 4 पार्ट बना दिया जाए तो इसका कितना है, केवल चौथा हिस्सा है क्या, इसका रंगीन है। देखो आप लोग है ना मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ पे है ना मैंने यहाँ पे देखो एक जगह
65 को 100 से गुणा किया तो कितना है 0.65 को 100 से गुणा किया कितना आया 65%। उसी प्रकार 2.1 को यदि 100 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, देखो 210 आते हैं ना। हमने क्या लिखा है यहाँ पे 21%, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 0 और आएगा, यहाँ पे 210 कितना आएगा प्रतिशत आएगा, 210% आएगा, बाकी सब ठीक है। इसके बाद देखो आकृति का कितना भाग रंगीन है और प्रतिशत निकालो। यहाँ पे देखो 1/4 कितना है रंगीन, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 1/4 को किससे गुणा करेंगे 100 से, और ये कितना आएगा 25%, यानी 25% भाग कितना है रंगीन है। अब इसके अंदर देखो कितने खाने हैं 1 2 3 4 और 5 खाने हैं, 5 में से 3 क्या है रंगीन है, तो 3 रंगीन है किस में से 5 में से। देखो ये तो आ गया भाग। अब इसको यदि मैं प्रतिशत में बदलूंगा क्या आएगा, इसको करूँगा 100 से गुणा, और ये कट के क्या आ गया यहाँ पे 20, और 20 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 60%। उसी प्रकार इसमें भाग गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भाग है। 8 में से कितने रंगीन है 1 2 3, यानी 3 रंगीन है कितने में से 8 में से, 3 रंगीन है 8 में से, ये तो हो गया इसका भाग। अब इसको यदि मैं प्रतिशत में बदलूंगा 3/8 को जब मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो यहाँ पे देखो कितना आएगा ऊपर तो 300, और 300 में दे रहे हैं 8 का भाग। 300 में जब 8 का भाग देंगे तो सबसे पहले इसको है ना आप लोग काट सकते हैं, यदि डायरेक्ट भाग दे सकते हैं 8 दे 24, 8 दे कितना आ गया 24, फिर कितना बचा यहाँ पे 6, 8 7 56 0 और 8 5 40, यानी 37.5%। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 1 2 3, जिसमें क्या ना प्रतिशत यानी संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 में। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 प्रतिशत में जो देखो यहाँ पे 250 का 15%, यानी 250 एक संख्या है उसका 15%। देखो कैसे निकालते हैं, 250 को किससे गुणा करूँगा यहाँ पे मैं 15 से, और किसका भाग दूंगा इसमें 100 का भाग दूंगा। अब देखो ये 25 से कट रहा है कितनी बार 25 चौक 100 और 25 दाए 250, 25 चौक 100 और 25 दाए 250। अब देखो फिर 2 से कट रहा है, ये तो कितना है 2 और ये कितना आया 5, अब नहीं कट रहा है तो 15 5 कितना होता है 75, और नीचे कितना है 2, तो 75 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 37.5%। यानी अपने को प्रतिशत थोड़ी निकालना है, संख्या निकालना है, तो कितना आएगा 37.5, क्योंकि प्रतिशत तो दे ही रखा है ना। 250 का 15% निकालना है, तो 15 से गुणा कर दो, 100 का भाग दे दो, तो क्या आएगा अपने पास 37.5। 1 घंटे का 1%। सबसे पहले देखो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट होती है। और 60 मिनट में भी क्या होती है, 60 मिनट में 1 मिनट में 6 सेकंड, 1 मिनट में कितनी 60 सेकंड, और 60 मिनट में कितनी हो गई देखो 3600 सेकंड हो जाएंगी। तो यहाँ पे यानी किसका निकालना है, इसका 1% ही निकालना है केवल, तो यहाँ पे कितनी हो गई 3600 सेकंड, 3600 सेकंड हो गई, यानी 1 घंटे में कितनी सेकंड हो गई 3600। 1 घंटे में 60 तो मिनट और 3600 सेकंड। अब इस 3600 सेकंड को मैं किस में बदल रहा हूँ, संख्या में बदल रहा हूँ, इसका 1% निकाल रहा हूँ, तो इसको किससे गुणा करूँगा 1 से, और 100 का भाग दूंगा तो कट के कितना आएगा 36 सेकंड। यानी 1 घंटे का 1% कितना आएगा 36 सेकंड, यानी आधी मिनट भी नहीं आएगी। अब इसको मिनट में बदलोगे 60 का भाग दे दो, फिर घंटे में बदलोगे फिर 60 का भाग दे दो। अब देखो इसके अंदर 2500 का 2%, तो यहाँ पे देखो 2500, और इसका कितना प्रतिशत 2%, नीचे किसका भाग 200 का, 2 0 से 2 0 बराबर कितना आएगा 25 दूना 50, यानी 2500 का 2% कितना आएगा 50। 1 kg का 75%, यहाँ पे देखो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, और उसका कितना निकालना है 75%, यानी 1000 ग्राम है उसका यदि मैं 75% निकालूंगा और 100 का भाग दूँगा 2 0 से 2 0, तो यहाँ पे 750 को 10 से मतलब 75 को 10 से गुणा करूँगा कितना आएगा 750 ग्राम, यानी 1 किलो का कितना 75% कितना होगा 750 ग्राम। इसके बाद देखो ये राशि है, मतलब ये प्रतिशत का अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसमें देखो संख्या नहीं दे रखी है, लेकिन कोई संख्या है उसका क्या 5% 600 है, 12% 1080 है, तो हमें वो संख्या निकालनी है। सबसे पहले तो क्या कर लो, उस संख्या को x से गुणा कर लो, किसको 5%, यानी x का मैं 5% निकालूंगा तो कितना आएगा 600 आएगा, x का 5% निकालूँ कितना आएगा 600। यदि मैं x का मान निकालूँ कितना आएगा 600 गुणा 100 बटा कितना
5। 600 गुणा 100 बटा 5। 5 से काट दो इसको, 5 दूनी कितना 20, आ गया 20। अब देखो 5 दूनी 10 हो गया, 20 आ गया। अब देखो इसको मैं गुणा कर रहा हूँ, इसको 20 को 600 से, तो कितना आएगा 12,000। 12,000 का 5% कितना है 600। उसी प्रकार ये कोई भी संख्या है तो संख्या निकालनी है तो क्या करोगे, x बराबर 1080 दे रखा है, उसको किससे गुणा करेंगे 100 से, और भाग किसका देंगे 12 का। अब 12 नाम कितना होता है 108, ये 90 बार कटा, और 90 को जब 100 से गुणा करोगे कितना आएगा 9000। उसी प्रकार किसी संख्या का 40% है 500 किलोमीटर, तो अपने को वो संख्या निकालनी है। तो मैं निकाल रहा हूँ कैसे, x बराबर 500 को किससे गुणा करूँगा मैं 100 से, और किसका भाग दूंगा 40 का। 40 का भाग दे रहा हूँ, सबसे पहले 1 0 से 1 0, 4 से इसको काट रहा हूँ कितनी बार 25 बार। 1 0 से 1 0, 4 से 100 को काटा 25 बार। अब 25 को 50 से गुणा कर रहा हूँ तो 25 पंजे कितना 125 और 0 यानी 1250। 1250 क्या आएगा किलोमीटर। इसका 70% 14 मिनट है, हमें नहीं दे रखा क्या, संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, x बराबर 14 गुणा कितना 100, और कितना आएगा नीचे 14 गुणा कितना 100, और नीचे कितना आएगा 70% आ गया। अब मैं देखो 1 0 से 1 0 काट रहा हूँ, और 7 दूनी कितना 14, बराबर क्या आ गया 20। बराबर क्या आ गया 20, यानी 20 मिनट का 70% कितना है 14 मिनट। 20 मिनट का क्या हो गया 70% 14 मिनट। इसका 8% 40 लीटर है, यानी तो x का मान निकालें तो क्या करेंगे 40 को किससे गुणा 100 से गुणा, और नीचे किसका भाग 8 का। 8 पंजे कितना होता है 40, और 5 को 100 से गुणा किया तो कितना 500, यानी 500 लीटर। 500 लीटर का 8% कितना है 40 है। इसी प्रकार देखो कोई भी संख्या का आप लोग यदि संख्या नहीं भी दे रखी है, प्रतिशत दे रखा, तो वो संख्या भी निकाल सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4, 5 यहाँ समाप्त चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 में। यहाँ पर देखो हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या दे रखा है, दी गई प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो या फिर दशमलव लो प्रश्न में। अब देखो यहाँ पे प्रतिशत दे रखी है, उसको संख्या में बदलना है। तो मैं क्या बोल रहा था, कोई भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं 100 का गुणा। यदि कोई भी प्रतिशत दे रखी है उसको संख्या में बदलना है तो क्या करेंगे 100 का भाग। तो देखो 25 में किसका भाग दूंगा मैं 100 का, 25 में किसका भाग दूंगा 100 का। अब ये किस में बदल जाएगी संख्या में, अभी कट रहा है 25 कम 25 और 25 और कितना 100, तो ये कितना आया 1 बटा कितना 4। उसी प्रकार 150 है, 150 में किसका भाग दूंगा मैं 100 का। 100 का भाग दूँ 1 0 से 1 0, अब ये क्या बच रहा है 15 बटा 10, ये किससे कटेगा 5 से, 5 से कितना 15, 5 दूनी कितना 10। उसी प्रकार देखो या तो साधारण भिन्न में बदलना है या फिर दशमलव भिन्न में लिखनी है। चाहो तो आप लोग इसको दशमलव, यदि इसको ही मैं दशमलव लिखना चाहूँ तो कितना आएगा 0.25, और इसको मैं दशमलव लिखना चाहूँ तो कितना आएगा 1.5, या आएगी 1.5। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। 20% है, 20% यानी 20 में किसका भाग दूँ 100 का, कितनी बार गया आएगा 5 बार, कितना है 1/5, या तो 1/5 लिखो इसको, या फिर कितना लिखोगे इसको 0.20। इसके बाद देखो लास्ट में 5%, 5 में किसका भाग दूँ 100 का, कितनी बार कट रहा है 5 दूनी 10, यानी 1 बटा कितना आया यहाँ पे 20। 1/20 आया, तो या तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, या तो 1/20 लिखो, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 0.05। ये इनके दो आंसर हैं, एक बार तो मतलब भिन्न में, एक क्या दशमलव में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो एक नगर में 30% महिला, 40% पुरुष और शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत बताना है। आपको एक बात बता दूं, कभी भी टोटल TOTL टोटल प्रतिशत 100 होता है। टोटल प्रतिशत कितना होता है 100 होता है। अब 100 में से 30 तो महिला, कोई 40 पुरुष, बाकी की जो भी बचेंगे क्या होंगे बच्चे होंगे। अब देखो इसमें से 100 में से क्या क्या घटाना है 30 माइनस 40 बराबर कितना बचेगा 30, यानी 30% आ गया। 30% क्या है यहाँ इस नगर में बच्चे हैं।
बच्चों का प्रतिशत पूछ रहा कितना आएगा 30%। तो प्रतिशत के सवाल आपके यहाँ भी ऐसे भी आ सकते हैं। तो हमारा क्या दे रखा है 15,000 मतदाता है किसी क्षेत्र के अंदर, उसमें से 60% ने मतदान किया। मतदान का अर्थ होता है वोटिंग, वोट तो जानते हैं आप लोग, वोट डालना। तो 60% कितना किया मतदान किया, तो कितने प्रतिशत ने मतदान नहीं किया और सिंह की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया टोटल कितना होता है 100 होता है, और उसमें से यदि 60% ने वोट डाला तो उधर कितना बचेगा केवल 40%, यानी 40% ने मतदान नहीं किया, 40% ने मतदान नहीं किया, ये हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखो 40% की हमें संख्या भी निकालनी है, तो 15,000 को यदि मैं 40 से गुणा करूँ और 100 का भाग दूँ तो संख्या आ जाएगी। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो और 15 सौ कितना हो गया 60, और जीरो कितनी है 2, यानी 6,000 लोगों ने क्या नहीं किया, मतदान नहीं किया। इसके बाद देखो हमारा 9वां प्रश्न, मीता वेतन में 4,000 बचाती है, यानी अब उसका जो वेतन है तनख्वाह है उसमें से 4,000 बचा रही है, यह वेतन का 10% है, तो वेतन ज्ञात करो। यहाँ पे क्या मानेंगे, माना वेतन क्या मानेंगे, माना वेतन क्या है x है, माना क्या वेतन x है, और x का कितना प्रतिशत, x का कितना 10% हम लोग निकालते हैं तो कितना आएगा 4,000, यानी वेतन का 10% कितना है 4,000। तो x का मान निकालेंगे तो वेतन भी आ जाएगा, क्योंकि हमने वेतन को क्या माना x माना। तो यहाँ पे देखो x बराबर 4,000 को किससे गुणा 100 से गुणा, और भाग किसका 10 का। यहाँ पे देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना आता है 40,000 रुपये वेतन, यानी मीता का वेतन कितना है 40,000 रुपये का। तो हो गया अपना प्रश्न नंबर 2। चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 10 में। क्या दे रखा है, एक टीम ने एक सत्र में कितने मैच खेले, 20 मैच खेले, उनमें से उस टीम ने 25% मैच दिए, तो जीते गए मैचों की संख्या निकालनी है। यानी 20 का यदि मैं 25% निकाल लूँगा तो जीते गए मैचों की क्या आ जाएगी संख्या। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जीते गए मैच। जीते गए मैच निकालने क्या करेंगे, 20 को किससे गुणा करूँगा 25 से, 20 को 25 से गुणा करूँगा और किसका भाग दूंगा 100 का। देखो 100 का भाग दे रहा हूँ, देखो 25 एकम 25 और 25 और कितना 100, 4 एकम 4 और 4 पंजे कितना 20, बराबर कितना आया 5 में, यानी जीते गए मैचों की संख्या कितनी आएगी 5। देखो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 10। तो देखो आपकी जो प्रश्नावली है 8.2 उसमें से मैंने 10 प्रश्न कराए हैं, और 10 प्रश्न ये प्रतिशत से रिलेटेड है। वैसे तो आपकी प्रश्नावली का नाम है राशियों की तुलना, लेकिन ये प्रतिशत से रिलेटेड है, तो इसमें प्रतिशत के सारे सवाल आ गए। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में।